तुम अपनी खूबियाँ ढूंढो, कमियाँ निकालने के लिए तो लोग बैठे हैं ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे की तरफ रखो, पीछे खींचने के लिए तो लोग बैठे हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग बैठे हैं ना। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों में ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू ही देते हैं। यानी अपमान करना और किसी इंसान को नीचा दिखाना, ऐसी हरकतें तो गिरे हुए लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि समझदार इंसान ऐसी कभी भी हरकत नहीं करते। इस संसार में सभी को कभी ना कभी अपने अपमान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति से आखिर हम बाहर कैसे निकले? लोगों ने तो महात्मा गौतम बुद्ध को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो उनका भी बहुत अपमान किया था। तो ये लोग तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन जो लोग गौतम बुद्ध का अपमान करते थे, तो वही लोग बाद में उनका सम्मान भी करते थे। आखिर गौतम बुद्ध उन्हें ऐसा क्या जवाब देते थे? आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी और ध्यान से सुननी होगी, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक नगर में एक घनश्याम नाम का युवक रहता था। वो युवक बहुत ही मेहनती आदमी था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था, हमेशा मेहनत के बारे में सोचता था, कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलता था और वो दूसरों की भी मदद किया करता था। एक दिन घनश्याम अपने खेतों से घर लौट रहा था, तो कुछ लोगों ने उसे देखकर उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। तभी घनश्याम ने देखा कि कुछ लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद वो उसके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे होंगे, लेकिन जब घनश्याम ने उनकी बातें सुनी तो वो हैरान रह गया। वो लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने बोला कि ये घनश्याम तो बहुत ही घमंडी है, ये तो भिखारी है, इसके पास कुछ नहीं है, ये लोगों की ऐसे ही मदद करते फिरता है। ये सुनकर घनश्याम को बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि ये सब मेरे बारे में इतना बुरा बुरा क्यों बोल रहे हैं, जबकि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। ये सब सुनकर वो बहुत दुखी हो गया और अब जब भी वो घर से बाहर निकलता और कुछ लोगों को बातें करते हुए देखता तो उसको ऐसे लगता कि सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसने लोगों की मदद करना भी बंद कर दी और उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। उसे उनकी बातों का इतना गहरा सदमा लगा कि उसने आत्महत्या करने का निर्णय भी ले लिया। उसने सोचा कि ऐसे जीवन से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। ये सोचकर वो नदी के किनारे पहुंच गया और नदी में कूदने लगा। तभी उस नदी के पास रहने वाले महात्मा ने आकर उसे रोक लिया। महात्मा ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात्रि में इस नदी में क्या कर रहे हो? महात्मा की बात सुनकर घनश्याम बोला कि मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता। तभी महात्मा जी ने उसका कारण पूछा तो घनश्याम ने कहा कि मेरे नगर के सभी लोग मेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं, मुझे अपमानित करते हैं, मैं जीना नहीं चाहता। घनश्याम की ऐसी बातें सुनकर महात्मा जी ने उससे कहा कि बस इतनी सी बात पर तुम मरना चाहते हो? महात्मा जी की बात सुनकर घनश्याम को क्रोध आ गया और उसने महात्मा जी से कहा कि अगर आपका किसी ने अपमान किया होता ना, तब आपको पता चलता कि अपमान आखिर है क्या। घनश्याम की बात सुनकर महात्मा जी बोले कि अभी बहुत ही रात्रि हो चुकी है, अभी तुम विश्राम करो, हम इसके बारे में सुबह बात करते हैं। घनश्याम सोने के लिए चला गया। जैसे ही वो सोने लगा तभी उसे मेंढकों की टर टर की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो सोने नहीं दे रही थी। तब उसने महात्मा जी से बोला, महात्मा जी आप इतने शोर में कैसे सो जाते हो? ऐसा लग रहा है जैसे हजारों मेंढक एक साथ आवाज़ कर रहे हो। तभी महात्मा जी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये मेंढक नदी में आवाज़ कर रहे हैं तो। महात्मा की बात सुनकर घनश्याम बोला, आप चिंता मत करो, मैं कल गांव जाऊंगा और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आऊँगा और इन सारे मेंढकों को बाहर निकलवा दूंगा। सुबह घनश्याम गाँव गया, वहाँ से 2-4 लोगों को साथ लेकर आया। उसने मेंढकों को एक एक करके निकलवाना शुरू कर दिया। जब वो लोग नदी से मेंढक निकाल रहे थे तो घनश्याम ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि नदी में से तो केवल 20-25 मेंढक ही बाहर निकले थे। ये देखकर उसने महात्मा जी से बोला कि रात्रि को तो ऐसे लग रहा था जैसे हजारों मेंढक आवाज़ कर रहे हो, लेकिन ये तो 20-25 मेंढक ही हैं। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी इसी में छिपा है। तो घनश्याम बोला कि मैं समझा नहीं महात्मा। तब महात्मा जी ने कहा, जब कुछ लोग हमारे बारे में बुराई करते हैं, गलत कहते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि सब लोग हमारे बारे में गलत कह रहे हैं। फिर वो बातें हमारे भीतर शोर मचा देती है। अगर इस दुनिया में कुछ रहना है
तो इन थोड़े से लोगों की सुनना बंद कर दो, क्योंकि ये लोग तुम्हें तब भी नीचा दिखाएंगे जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तब तुम्हें ये कहकर नीचा दिखाएंगे कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ कर भी लेते हो तब भी ये तुम्हें नीचा दिखाएंगे। तब तुम्हें ये कहकर नीचा दिखाएंगे कि तुम बहुत ही घमंडी हो गए हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बुराई तो करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो। इस सत्य को तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन आपको उनकी बातों में ध्यान नहीं देना है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं जो आपका अपमान करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपका अपमान इसलिए करते हैं ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। ऐसे लोग आपके गुरु माता पिता ही होंगे, जो वो तुम्हारा अपमान करे, जिन बातों के लिए तुम्हें भला बुरा कहे। तुम्हें उनकी बातों को गौर से सुननी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे अंदर जो ये कमी है वो ख़त्म हो जाए। तब वो लोग तुम्हें हिम्मत देंगे, वो लोग तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। सिर्फ उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिन बातों को, जिन शब्दों को आप अपने अंदर जगा दोगे तुम भी वैसे ही बनते जाओगे। अगर आप अच्छी बातों को अपने भीतर जगा दोगे तो आप कुछ अच्छा ही करोगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इनका मकसद बस आपको नीचा दिखाना होता है। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते आपको अपमानित करने का, लेकिन उस समय आपको शांत रहना है। अगर आप भी उनके साथ कुछ बोलोगे तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, क्या अंतर रह जाएगा। वो आपको अपमानित करेगा, आप भी उसे अपमानित करेंगे, जिससे बाकी के लोग भी आपको बुरा ही समझेंगे। अगर आप नकारात्मक बातों को अपने भीतर जगा दोगे तो आप भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए गांव-गांव जाया करते थे, तो अक्सर लोग उनका अपमान किया करते थे, उनको भला बुरा कहा करते थे। कुछ लोग तो उन्हें ढोंगी भी कहते थे, लेकिन वो भी उन पर कभी क्रोध नहीं करते थे। जब भी कोई उनको भला बुरा कहता तो वो उनको देखकर सिर्फ मुस्कुरा देते। गौतम बुद्ध जब ऐसा करते तो लोगों को और भी ज़्यादा क्रोध आता और वो गौतम बुद्ध से कहते कि तुम कैसे इंसान हो, हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हारे बारे में इतना भला बुरा कह रहे हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। उनकी बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने उनको जवाब दिया कि जब मैं तुम्हारी गालियाँ लूँगा ही नहीं तो वो मेरे पास कैसे आएगी। उनकी बात सुनकर लोग बोलते, लेकिन हम तो दे रहे हैं ना। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम लोग दे तो रहे हो, लेकिन मैं ग्रहण नहीं कर रहा। जब मैं ग्रहण ही नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर गालियाँ कैसे लगेगी। फिर गौतम बुद्ध उनको कहते हैं कि एक बार मेरे पास एक युवक मिठाई का डिब्बा लेकर आया तो मैंने लेने से मना कर दिया। अब बताओ वो युवक मिठाई के डिब्बे का क्या करेगा। तो गांव के लोगों ने बोला कि वो अपनी मिठाई के डिब्बे को वापस ले जाएगा। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसे वो युवक अपने मिठाई के डिब्बे को वापस ले गया, वैसे ही तुम्हारी दी हुई गालियाँ भी अगर मैं नहीं लूँगा तो ये वापस तुम्हारे पास ही जाएगी। फिर महात्मा घनश्याम से कहते हैं कि दुष्ट लोगों के मुँह लगना बेकार है। तुम उनके मुँह लगोगे तो वो तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, तुम्हारा और अपमान करेंगे, और अगर तुम उनकी बातों का जवाब नहीं दोगे तो वो आगे तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे और कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसीलिए अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम्हें उससे उलझना नहीं है, बस ये पता करना है कि उसका क्या मकसद है। अगर उसका मकसद आपको नीचा दिखाना है तो तुम मुस्कुराकर वहाँ से चले जाओ और अपने कार्य पर ध्यान दो, और फिर इतने सफल व्यक्ति बनकर आओ कि वो तुम्हारे सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाए, और फिर वही व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेंगे जो तुम्हारा अपमान किया करते थे। कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना है, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना है और उस ताकत के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करना है।